नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेंडिंग नव भारत पे। धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों से जुड़े विवाद की कहानी। कभी एक वक्त था कि खाना मिलना था मुश्किल। आखिर कौन है धीरेन्द्र शास्त्री और क्यों इतनी चर्चा में है, और ये क्या है बागेश्वर धाम की कहानी, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेंडिंग नव भारत पे। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल चर्चा में है। ये चर्चा नागपुर से शुरू हुई जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। अंधश्रद्धा निर्मूल समिति ने कहा कि जब बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कार साबित करने के लिए चुनौती दी गई है तो कथा के बीच में छोड़कर वह चले गए। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान आया। उन्होंने चुनौती देने वाले को रायपुर बुलाया, जहां अभी उनकी रामकथा चल रही है। शुक्रवार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कई मीडिया कर्मियों के सामने चमत्कार करने का दावा किया। बता दें कि एक नेशनल न्यूज चैनल के रिपोर्टर के चाचा का नाम लेकर मंच से बुलाया, और अब ये वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी में इसे चमत्कार मानते हैं। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने और उसका समाधान करने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि भूत प्रेत से लेकर बीमारी तक का इलाज बाबा की कथा में होता है। बाबा के समर्थक दावा करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इंसान को देखती है और उसकी हर तरह की परेशानी जान लेते हैं और उसका समाधान करते हैं। वहीं बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वो लोगों की अर्जियां भगवान तक पहुंचाने का जरिया मात्र हैं, जिन्हें भगवान सुनकर समाधान देते हैं। इन्हीं दावों को नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूल समिति ने चुनौती दी है और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। क्या है बागेश्वर धाम का इतिहास? छतरपुर के पास एक जगह है गढ़ा, यहीं पर बागेश्वर धाम है। यहाँ बालाजी हनुमान जी का मंदिर भी है और हर मंगलवार को बालाजी हनुमान जी के दर्शन को भारी भीड़ उमड़ती है। धीरे धीरे इस दरबार के लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पुकारने लगे। ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। सन 1986 में इस मंदिर का रिनोवेशन कराया गया था और 1987 के आसपास यहाँ एक संत बाबा जी सेतुलाल जी महाराज आए। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। धाम के मौजूदा प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भगवान दास की जी के महाराज के ही पौत्र हैं। इसके बाद 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्धपीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के 2012 में बागेश्वर धाम की सीट पीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। इसके बाद धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्त इस दरबार से जुड़ने लगे। दावा होता है कि यहाँ आने वाले लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। आपको बता दें कि साईं बाबा पर दिया था इन्होंने विवादित बयान। बागेश्वर बाबा ने एक कार्यक्रम में कहा कि कोर्ट ने कहा है कि साईं बाबा सनातनी नहीं है और हिंदू नहीं है और शंकराचार्य जी से भी माफ़ी भी मांगी है। साईं बाबा भगवान नहीं है, इंसान कभी नहीं हो सकता है, राम राम है, हनुमान हनुमान है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री ने एक कार्यक्रम में साईं बाबा का नाम लिया और बिना कहा कि जब पूजा करने के लिए अपनी 33 कोटि देवी देवता है तो फिर किसी चांद मियाँ को पूजने की क्या ज़रूरत है। इन्हीं सब बातों को लेकर जो है विवाद जो है अब तूल पकड़ रहा है। तो फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे ट्रेंडिंग नव भारत के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।